मोहतरम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब देहात तरक्की करेगा। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का देही नौयत पार्क के इफ्तिताही तकरीब में खिताब। 13 साल नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती और लड़की को पेट्रोल डालकर किया नजरे आतिश। लड़की की हालत तशवीशनाक। LRS का घर घर सर्वे जारी। असासों के रजिस्ट्रेशन का अमल जंगी खतूत पर मुकम्मिल करे। ZPTC और CO का खिताब। जिला निजामाबाद में एक मैयत को निकाल कर किया गया पोस्टमार्टम। वालदा की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत देहाती इलाकों में नेचर पार्क कायम करने के इक़दाम उठाएं ताकि देहातों को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सके। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। दिलावरपुर मंडल के मौजा न्यू लोलम में देही नौयत के पार्क का इफ्तिताह प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी और निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने शिरकत की और इफ्तिताह किया। बादअज़ां रियासती वजीर ने अपने खिताब में कहा कि मौज़ात को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हुकूमत ने देही नौयत के पार्क लगाने के इक़दाम उठाए और कहा कि मुल्क उसी वक्त तरक्की करता है जब देहात तरक्की पजीर हो और सबको तरक्की की तरफ कदम उठाना चाहिए। खम्मम में 13 साल नाबालिग लड़की के साथ असमत रेजी। हवस के पुजारियों ने लड़की को पेट्रोल डालकर नजरे आतिश कर दिया। लड़की मौत व जीज के आलम में दवाखाने में जेर इलाज। खम्मम में पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। तफसीलात के बामुआजिब खम्मम शहर के मोहल्ला मुस्तफ़ा नगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। मोहल्ले में मारिया नामी एक शख्स के घर में 13 साल ST तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की घरेलू काम काज करती थी। मारिया नामी शख्स ने मासूम बच्ची से ज़बरदस्ती की। लड़की के मना करने पर मारिया नामी शख्स ने दरिंदगी का मुजाहिरा करते हुए 13 साल लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया, जिससे लड़की 95% झुलस गई और मौत और जिंदगी से ये मासूम लड़की खम्मम के पूजा हॉस्पिटल में लड़ रही है। हर आए दिन दरिंदा सिफत लोगों की हिम्मतें बढ़ती ही जा रही है। असासों के रजिस्ट्रेशन का अमल जंगी खतूत पर मुकम्मिल करें। ZPTC CO गणपति का बयान। निर्मल जिला तानूर मंडल में असासों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इस मौके पर ZPTC और CO गणपति ने कहा कि घर घर रानी पोर्टल के लिए हासिल की जाने वाली तफसीलात में एहतियात करें कि अगलात गलत न हो और कहा कि सर्वे के दौरान टीम बड़ी एहतियाती के साथ काम करे और कहा कि मालिकान अपने अपने असासों के बारे में सर्वे अमले को मुकम्मल मालूमात फ्राहम करें। जिला निजामाबाद में मैयत को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। वालदा की शिकायत पर मुश्तबा कत्ल के मुतालिक पुलिस की कार्रवाई। 6 टाउन के इलाके में एक मुश्तबा हालत में कत्ल किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने मैयत को कब्र से निकालते हुए पोस्टमार्टम किया। तफसीलात के बामुआजिब निजामाबाद आटो नगर की अलीमा बेगम ने पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया को एक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके फर्जन सैयद अब्दुल मुबीन की शादी 15 फरवरी 2020 के रोज़ आटो नगर के कलीम बेग की लड़की नाज़मीन के साथ हुई थी और वो शादी के बाद से अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। खलीज से वापस होने के बाद मुबीन की शादी हुई थी। जून के माह में शोहर बीवी के दरमियान झगड़ा भी हुआ था और मुबीन ने अपनी बीवी को ज़दोकोब भी किया था और दोनों के दरमियान सुलह भी हो गया था। चंद दिन के बाद मुबीन और उसकी अहलिया दोनों मिलकर ससुराल गए हुए थे। 7 सितंबर 2020 के रोज़ तकरीबन 9:30 बजे ससुराली रिश्तेदारों ने अब्दुल मुबीन की हार्ट अटैक के जरिए इंतकाल होने की ससुराल वालों को इत्तला दी थी। इस पर भरोसा भी किया गया था, लेकिन चंद दिन बाद फ़ोन पर कॉल डाटा चेक करने पर ससुराली रिश्तेदारों के साथ हुई बातचीत
और झगड़ों पर शक पैदा होने पर उनसे दरियाफ्त करने पर उन्होंने रुपयों के खातिर कत्ल कर देने का इंकशाफ किया और उन्हें धमकियां भी दी। लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस ने आज मुबीन की मैयत को 1 माह बाद खबर से बाहर निकालते हुए पोस्टमार्टम किया और फॉरेंसिक लैब को रिपोर्ट के लिए रवाना किया गया। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई करने का पुलिस ने इरादा जाहिर किया। ఎంఆర్ఓ తహసీల్దార్ నార్త్ గారి రిక్విషన్ ఇచ్చి ఒక డెడ్ బాడీ ఒక్క నిమిషం పేరండి సయ్యద్ అబ్దుల్ ముబీన్ సార్ సయ్యద్ అబ్దుల్ ముబీన్ అనే వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందింది. ఆయన ఈ కబ్రస్థాన్లో పాతిపెట్టడం జరిగింది పోయిన నెల. ఈ డెడ్ బాడీ విషయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేసినందువల్ల ఆ డెడ్ బాడీని ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్ చేసి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పోస్ట్మార్టం నివేదిక మేము హైదరాబాద్కు నమూనాలు పంపిస్తాము. పంపించి ఆ నమూనాలు వచ్చిన తర్వాత రిపోర్ట్ మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్కు అందజేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. LRS के नाम पर मर्दमशुमारी और सर्वे पर अखिलतों में तशवीश और शदीद बेचैनी पाई जा रही है कि कहीं ये NRC CA की मुतबादिला अशकाल तो नहीं। इस सर्वे से NRC और CA का कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम बेखौफ होकर सर्वे में ओहदेदारान का ताउन करे। भैंसा चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद का खिताब। आप लोगों के सामने आने का मतलब ये है कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से धरानी सर्वे शुरू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद में मेरे तरफ से ऐलान भी हुआ और अच्छा रिस्पांस भी आया आप लोगों की तरफ से। मगर 1-2 दिन से हमारे हैदराबाद के कुछ उलमाए दीन का बयान गश्त कर रहा वायरल हुआ वीडियो कि ये आप फॉर्म्स फिलअप मत करो बोल के। ये बहुत बुरी बात है, सुने कि नहीं। अगर वैसा गलत बात रहता तो असद साहब और अकबर साहब जो आपके और हमारे कायद है वो आप लोगों को बोलते थे कि फॉर्म फिलअप नहीं करना बोल के। NPR या NRC का जो मतलब है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। NPR में या NRC में जो है ना आपकी जाए पैदाश कहाँ पर हुई, आपके दादा कहाँ पर पैदा हुए, आपके वालिद साहब कहाँ पर पैदा हुए, वो कॉलम में वो चीज़ है। यहाँ पर कोई आपका बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहे, आप कहाँ पर पैदा हुए बोल के नहीं पूछ रहे। ये सिर्फ जायदाद का मसला है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने का है। अब ऑनलाइन में पूरी प्रॉपर्टी पूरे आपके सेव होंगी, आपकी और हमारी सबकी तेलंगाना एरिया में। और जो इसकी उसके जो झगड़े में प्रॉपर्टी रहती थी, अगर ये करेक्ट अगर ऑनलाइन हो गया तो वो प्रॉपर्टी को दूसरे कोई आदमी का हक नहीं रहता। इसी वजह से ये सर्वे किया जा रहा है। उलमाए दीन जो है ना, जो उनका वायरल वीडियो जो चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। हम आपके नुमाइंदे हैं, हम खाली आपके वोट लेकर हम आपके इख्तिदार पर बैठने वाले नहीं है। आपके अच्छे और भलाई के लिए भी अल्लाह हमारे को यहाँ पे इख्तिदार दिया है। लिहाजा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो सर्वे के लिए ताल्लुक से आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। रात में हम 12-2 बजे तक भी बैठ के हम ऑफिस में हम बिल्कुल उसका ऑनलाइन सर्वे मुकम्मल कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी अहमियत ये है कि हमारे भैंसे में चाहे वो ओल्ड सिटी हमारा है, उसमें हमारे हिंदू भाई की भी प्रॉपर्टियाँ हैं, मुसलमानों की कई एक प्रॉपर्टी कम से कम 40% प्रॉपर्टी हमारे भाइयों की जो ओल्ड सिटी में है, जिसके टीन शर्ट है और मट्टी के दीवारा है और कवेली के घरा है, ये हमारे बाप दादा के नाम पे है। दादा का भी इंतकाल होगा, वालिद साहब का भी इंतकाल होगा, मगर अभी तक वही लोगों के नामों पे चल रहा, उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। तो ये सर्वे में उस चीज़ का एक अहमियत ये है कि दादा के नाम पे अगर घर है, दादा का इंतकाल हो गया तो वालिद साहब के नाम जिंदा है तो वालिद साहब के नाम पे होगा, उनके बाद उनके बेटों के नाम पे होगा। अगर वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो वालिद साहब के बाद उनके बेटों के नाम पर ऑटोमेटिक जायदाद मुंतकिल हो जाएगी। और ये किसी के नाम पे भी रजिस्ट्री ऑफिस में जो है ना कोई दूसरा आदमी मैं उसका हकदार हूँ बोल के कोई वारिस भी नहीं जा सकता। ये सिर्फ सर्वे इस बात की है कि प्रॉपर्टी के ताल्लुक से है। अब ये बदगुमानी पैदा की जा रही है कि उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक आदमी जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिसके वालिद साहब के नाम पे घर है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया,
तो वो नाम वैसे ही रहता। उसके बाद जो है ना, अगर आपकी वालिदा जिंदा है तो वालिदा के नाम पे ऑटोमेटिक घर हो जाता। अगर वालिदा भी नहीं है, वालिद साहब भी नहीं है, तो भाइयों के नाम पे घर मुंतकिल हो जाता। ये रजिस्ट्री ऑफिस में ऑटोमेटिक आप लोगों के नाम पे घर मुंतकिल हो जाता। हम आपको एक बार फिर याद दीजिए, आपके हमारे कायद हैदराबाद में जो रहते हैं, अगर ये गलत है तो उन्होंने बराबर हमको बोलते थे कि जाबिर साहब आप अपने लोगों को समझाइए, भैंसी आवाम को समझाइए कि ये चीज़ गलत है, इसको आप खाना पूरी मत करो बोल के। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कोई गलत चीज़ों में आप लोग मत जाइए, नहीं तो फिर बाद में इसका टाइम खत्म होने के बाद आपकी जायदाद का कोई वारिस दूसरा पैदा हो जाएगा और आपकी जायदाद का जो है ना उसका कोई ना लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं बनेंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरे लोग, कल जुमा का दिन भी है, मैं आज शाम में तमाम भैंसे के उलमाए दीन की मीटिंग भी मैं ऑफिस में रख रहा हूं। उलमाए दीन के ताल्लुक से भी आप लोगों को बोलने वाले हम, वो भी लोग आपके सामने बोलेंगे। इंशाल्लाह कल जुमा के खुतबे में भी इसका तस्करा उलमाए दीन करेंगे। लिहाजा मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ, ओल्ड सिटी में चाहे वो हिंदू भाई का घर होने दो या मुसलमान का घर होने दो, सारे के सारे घरा जो है ना अपने बाप दादा के नाम पे है, उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि म्यूनसिपालिटी में या न। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग कोई वायरल वीडियो के ऊपर मत जाइए, ध्यान मत दीजिए और अपने अपने फॉर्म्स वगैरह पूरा फिलअप कीजिए, हमारे बिल कलेक्टरों का को मदद कीजिए। और मैं ऑफिस में भी रहता हूँ, रात में 12 बजे तक भी आप आए तो आपके पूरे कागजात, मैं खुद सिर्फ 3 जो बड़ा एक आदमी है, जैसा वालिद है जिंदा तो वालिद साहब का घर का नाम पे कर लो, अगर वालिद साहब के बाद आपके वालदा साहब सेकंड में आएंगे, उसके बाद अब आपके 2 भाई है, 3 भाई है, वो लोग उनके बाद आएंगे। 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चों का जो है ना आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये चंद बातें थे, बदगुमानी जो आप लोगों में आ गई थी, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आकर उसको उस बदगुमानी को मैं दूर करना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी इस बात को, मेरा इस वीडियो को देखते हुए कल से बराबर तरानी सर्वे में हमारा पूरा साथ दिए बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। खुदा हाफिज, शुक्रिया। मैं एक चीज और आपको बोलना भूल गया, जो हालिया परसों 8 दिन का जो हमारा असेंबली सेशन हुआ था, असेंबली सेशन में हर चीज का हमारे मजलिस की तरफ से अकबर अब्दुल अवीसी साहब जो चंद सवालात हमारे वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से किए हैं, उस ताल्लुक से साथ ही असेंबली खत्म होने के बाद अकबर साहब को बुला के वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से एक जियो जिसका नंबर है 15/15/2020 जो हमारे को 22 तारीख को जियो निकला है, तमाम वक्फ प्रॉपर्टी जितने भी अपने ताल्लुक में होने दो या हमारे तेलंगाना स्टेट में रहने दो, उस पर घरा होने दो, मलिया होने दो, इस ताल्लुक से वो उनकी भी सर्वे पूरा हो रहा। और वैसे ही आज जो है ना हमारे 9 तारीख को एक 28 तारीख को और एक इंडोमेंट की तरफ से जो हिंदू वक्फ बोर्ड जैसा हमारे पास रहता मुस्लिम वक्फ बोर्ड, वैसा हिंदू भाइयों का भी इंडोमेंट रहता, तो इंडोमेंट की तरफ से भी आज एक जियो आया है जिसका नंबर है 107 नंबर है। वो भी, उसके भी जायदादें जितने भी है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में उसके भी ऑनलाइन सर्वे हो रहा। लिहाजा फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कोई चीज को ध्यान नहीं देते, आप मेरे बयान पे कायम रहते हुए आप कल से हमारे धरानी सर्वे में हमारा साथ दे तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज। एक बार एमआईएम पार्टी के जिला सदर फारूक अहमद ने कहा कि हर एक कारकुन को जिले में एमआईएम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद मंशियार अजला के अलावा शहर मुस्तखिल के जदीद बल्दी वार्डों और दीगर मंडलों में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज अमल में लाए जाने का सदर मजलिस व साबिक नायब सदर नशीन मोहम्मद फारूक ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से खिताब करते हुए कहा और कहा कि रुकनियत साजी का आगाज बिहार इंतखाबात के बाद किया जाएगा और बिहार में इंतखाबी मुहिम के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आदिलाबाद से सदर मजलिस का इंतखाब किया है और 20 अक्टूबर को बिहार के लिए रवाना होंगे। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट व सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर शहरियान आदिलाबाद जिले कोड़गी सरपंच व ठेकेदार पी लक्ष्मण की बदउनवानी के खिलाफ जर्नलिस्टों की यूनियन ने बोधन हलके में शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया।
बोधन हलके में सहाफियों की यूनियन की क़ियादत में कोटगी सरपंच और कॉन्ट्रैक्टर पति लक्ष्मण के खिलाफ शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटगी सरपंच और ठेकेदार लक्ष्मण की बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका मुकम्मल तहक़ीक़ात करें। सरपंच के ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए धांधलियाँ व मुतादिद बेज़ाब्ता किए लक्ष्मण को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। धरानी पोर्टल की दुरुस्त तफसीलात के हुसूल को यकीनी बनाए। कुबीर मंडल में धरानी सर्वे का काम तेजी से जारी है। कुबीर तहसीलदार का बयान। कुबीर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में मकानात का ऑनलाइन सर्वे प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम में कुबीर तहसीलदार प्रभाकर और डिप्टी तहसीलदार अनुराग ने घर घर पहुंचकर आवाम से धरानी सर्वे पर मुश्तमिल फॉर्म्स की खानापूरी की और आवाम को धरानी सर्वे से वाकिफ करवाया और घर घर सर्वे के मौके पर आवाम की जानिब से भी अमले के साथ बेहतर ताउन के मनाजिर देखे जा रहे हैं। दुबाक में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। आदिलाबाद कांग्रेस मायावती चेयरमैन साजिद खान का बयान। उन्होंने दुबाक हल्के में ज़मनी इंतखाबात के हिस्से के तौर पर अनंत सागर मौजा में इंतखाबी मुहिम चलाई। दुबाक हल्के में ज़मनी इंतखाबात के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद कांग्रेस मायावती चेयरमैन साजिद खान ने चेगुंटा मंडल मौजा अनंत सागर में कांग्रेसी उम्मीदवार श्रीनिवास की तरफ से इंतखाबी मुहिम चलाई और मौजा के अवाम से बातचीत करते हुए पार्टी की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया और कहा कि कांग्रेसी उम्मीदवार श्रीनिवास को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। ఈయన వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అయితే అదే ప్లాట్లకి రిజిస్ట్రేషన్ అయింది, అన్ని అయింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయము, కరెంటు కనెక్షన్ ఇయ్యము, నల్లు కనెక్షన్ ఇయ్య అంటున్నాడు. మరి ఇయ్యకంటే ఏం చేయాలంటే సార్ మీ ప్లాట్ లో 35% 30% ఆయన వాటా ఇయ్యాల. ఒక లక్ష రూపాయల ప్లాట్ మీ ఉన్నది బిడ్డ పెళ్లికో లేకుంటే ఏదైనా ఉంటే నేను ఇల్లు కట్టుతున్నా అంటే పర్మిషన్ ఇయ్యాడట. ఈ టైంలో మీరు చెప్పండి ఇది న్యాయమా? కరోనా కష్టకాలంలో మీ హోటల్లో ఎన్ని రోజులు నీ హోటల్ బంద్ ఉండే? 2 నెలలు హోటల్ మీ బంద్ ఉండే. చాయ్ తాగడానికి అందరూ భయపడుతుండే. ఇసుంటి కాలంలో మన దగ్గర డబ్బులు లేవు. కొందరికి ఒక ఫ్యామిలీకి 1500 ఇచ్చిండు. 1500 ఇచ్చి కరెంట్ బిల్లుతో 3000 తీసుకున్నాడు. పెద్ద పెద్ద అపోలో హాస్పిటల్ పోయినా గానీ, కేర్ హాస్పిటల్ పోయినా గానీ, మీరు ఏ హాస్పిటల్లో పోయినా గానీ ఆ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు చూపిస్తే మీ గుండె ఆపరేషన్ అయినా గానీ ఏదైనా గానీ చేసి వస్తుండే. ఇప్పుడు కరోనా బీమారీకి వ్యాక్సిన్ లేదు. వ్యాక్సిన్ లేని బీమారీకి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వాడు 10 లక్షలు 5 లక్షలు 20 లక్షలు తీసుకుంటున్నాడు. ఎట్లా తీసుకుంటాడు భయ్? కేసీఆర్ కేటీఆర్ చెప్తే 1 లక్ష తీసుకోవాలా 50,000 తీసుకోవాలంటే అంతే తీసుకుంటాడు కదా. 10 లక్షలు 20 లక్షలు గరీబోళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు. మరి కరోనాకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు జగన్ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చిండు. మన తెలంగాణలో ఆరోగ్యశ్రీ లేకుండా చేసేసిండు, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి చేసేసిండు. ప్రైవేట్ వాళ్ళు బిల్లు మీద బిల్లు. అన్యాయం కాదా? అంటే ఒక బీమారీ వచ్చింది, ఆ బీమారికి వ్యాక్సిన్ లేదు, మనం 5 లక్షలు 10 లక్షలు 20 లక్షలు ఎక్కడి నుంచి చేయొచ్చు? ఇల్లు అమ్మాలా, లేకుంటే పుల్లం అమ్మాలా, లేకుంటే మన నాన్న ఉన్నా గానీ అమ్మ ఉన్నా గానీ పోని చచ్చిపోతే చచ్చిపోని, మన దగ్గర అయితే అంత డబ్బులు లేవు అని ఆ పరిస్థితి అయిపోయింది. ఎందుకు తీసుకొచ్చినాం అన్న తెలంగాణ? इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब देहात तरक्की करेगा। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का देही नौयत पार्क के इफ्तिताही तकरीब में खिताब। 13 साला नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती और लड़की को पेट्रोल डालकर किया नजरे आतिश। लड़की की हालत तशवीशनाक। LRS का घर घर सर्वे जारी। असासों के रजिस्ट्रेशन का अमल जंगी खतूत पर मुकम्मल करे। ZPTC और CO का खिताब।
जिला निजामाबाद में एक मैयत को निकालकर किया गया पोस्टमार्टम। वालदा की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।